अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओह गॉड, ये आयुष मेरा दुश्मन बनकर ही रहेगा। आज तक इसके बारे में सोचा नहीं, बट अगर ये उस लड़की को ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंच गया तो मुझे इसका कुछ तो करना होगा। हाँ मुकेश, आजा। ऋषि भी अब लक्ष्मी भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझे देख के डर रहे हैं। मुकेश, सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही टाइम की बात है। शी बी फाइन। और लक्ष्मी जैसे पहले थी ना, बिल्कुल वैसी इस घर में दिखेगी वापस, आई प्रॉमिस। मैं प्रे करूंगा। ओके, थैंक यू। ये मेरे लिए है। हाँ, ये सारी मेरी फेवरेट चीज है। मैं खाऊं? लक्ष्मी ये खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए। ओह, मजाक कर रहा हूँ, खाओ यार, खाने के लिए मंगाया है। भूख लगी है ना, तुम्हारे लिए मंगाया है। खाओ, शुरू करो। नहीं लक्ष्मी, नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर बैठ के खाओ, या चेयर लेके आता हूँ, चेयर पे बैठो। ऐसे नीचे मत बैठो, ऊपर सोफे पे बैठ के खाओ। इधर? हाँ इधर, ऊपर बैठ के खाओ, नीचे मत खाओ। तुम सच्ची में बुद्धू हो क्या? क्यों? क्योंकि ऊपर बैठ के खाना नहीं खाते, नीचे बैठ के जमीन पे बैठ के खाना खाते हो। बुद्धू, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? ओ बाबूजी, क्या हुआ? मैंने हैंड वॉश तो किया ही नहीं। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते बुद्धू। चलो ये सब हाँ, हैंड वॉश करने। लिटिल प्रिंसेस। लिटिल प्रिंसेस? मैं? हाँ, तुम प्रिंसेस हो, तुम लिटिल प्रिंसेस हो तुम। चले हैंड वॉश करने। एक काम तो करो। तुम मेरा सारा हुक्म मानोगे? हाँ, सारा हुक्म मानूंगा। ओके लिटिल प्रिंसेस, चलो वहां पे वॉशरूम। नहीं, पहले पक्का प्रॉमिस बोलो। पक्का प्रॉमिस, सीमेंट प्रॉमिस। सीमेंट प्रॉमिस क्या होता होता है? है। मतलब पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस। चलो जाओ, हाथ धो क्या वहां पे वॉशरूम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे आयुष के पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ तो नहीं है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आयुष कुछ ज्यादा ही इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आंटी, क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? आज करवा चौथ है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने भाई के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। और उसे देखो, उसे कैसे? पागल लक्ष्मी को ऋषि ने उसके लिए खाना मंगवाया। तो आंटी, जो इंसान पागल है वो व्रत रख भी कैसे सकता है? दिमाग से ही तो बच्ची है ना मलिश्का, बॉडी तो उसकी बड़े इंसान की है ना, थोड़ी भूख तो बर्दाश्त कर ही सकती है, राइट? श्योर, एब्सोल्युटली राइट, बट इट्स ओके, लेट इट बी। जाने दीजिए। अब जाने देने के अलावा और क्या कर सकते हैं? एनीवेज, I'll see you. लेकिन अब मैं इस चीज का फायदा कैसे ले सकती हूँ, ये सोचना पड़ेगा। लक्ष्मी, कभी कभी अपने भाग्य से ना बहुत शिकायत होती है। तुम मुझे मिली तो सही, पर एक साथी बनकर कभी भी नहीं रह पाए। पहले झूठ बोलकर शादी की, तब साथ था, फिर भी तुमसे दूर रहा मैं। उसके बाद डिवोर्स हुआ, तब भी दूर रहा। फिर प्यार का एहसास हुआ, तब भी दूर रहा मैं। और अब जब शादी हो गई है वापस, तब तुम साथ होकर भी मुझसे बहुत दूर हो लक्ष्मी। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें, प्लीज वापस आ जाओ। मैं आ गई। हैंड वॉश कर लिया, देखो। वेरी गुड।
अब खाओ। हाँ चलो खाना खाते हैं। कोई मलिष्का हाथ छोड़ो। ऋषि मैं मलिष्का हाथ छोड़ो लक्ष्मी का। लक्ष्मी लक्ष्मी क्या तरीका, ये हाथ क्यों पकड़ा? वो खाना खा रही थी ना, क्यों रोका उसे? क्या गलत किया? नीलम आंटी सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, उनकी तबीयत खराब है, दवाई तक नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है ऋषि। और ये लड़की ये कितनी बातें करती है, घर परिवार संस्कार विश्वास, थोड़ी देर भूखी नहीं रह सकती। ऋषि अगर मैं इसकी जगह होती ना तो ये व्रत जरूर रखती जैसे आंटी ने रखा। मलिष्का मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ जो तुम कहना चाह रही हो, पर यहाँ पे बात लक्ष्मी की है और यहाँ पे बात कुछ अलग ही है इस समय। ये बात तुम भी जानती हो और इसलिए मैं कैसे रोक सकता हूँ? उसे भूख लगी तो मैं खाने दिया। और ये रिचुअल्स में मैं बिलीव नहीं करता, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। लक्ष्मी इस वक्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं। और तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये व्रत जो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिस दिन से आपने मेरे मुट्ठी में धागा बांधा है ना, उस दिन से मैंने शराब को मुड़ के देखा तक नहीं। देखना भी मत जमीन। जमीन हम जट्टों की मां होती है ते कोई पुत्र अपनी मां का सौदा नहीं करता। मैं अपनी जमीन नहीं बेचनी। और किसान दी रीढ़ दी हड्डी होती है उसकी फसल। लेकिन जमीन हम जट्टों की कोई करता है उसकी फसल। जनरल तेरे अंगूठे ते एक काला धागा इसके लिए नहीं बंधा था कि तू शराब की बोतल अपने हाथ विच ले लेवे। चिंता ना करो मम्मी जी, मेरा पता है कि जिस दिन आपसे किया हुआ वादा टूटा, कयामत आ जानी है। पर मेरे हाथ में ये बोतल मेरी प्यास बुझाने के लिए नहीं है, किसी के गुरूर को आग लगाने के लिए। सत श्री अकाल अंकल जी। पुत्र हीर दस रही सी, क्या जमीन ते गुंडे आए सी? ओ अंकल जी, वो चलते हुए आए थे लेकिन लंगड़ाते हुए गए हैं। अंकल जी तुसी बिल्कुल चिंता ना करो, वो अब मुड़ के देखेंगे नहीं अपनी जमीन की तरफ। पुत्र तेरे ते पूरा भरोसा है, पर निगरानी दुगनी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि किसी कलेश की वजह नाल हीर दी पढ़ाई च फर्क पड़े। अंकल जी तुसी उन्होंने दस दियो कि जीते दे होंदे हुए ना अपने जमीन से उठती हवा भी नहीं खा पाएंगे वो लोग। कटी हुई फसल पे भी ध्यान देना होगा। पुत्र हमारी साल भर की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। हीर भी परेशान हो रही सी और मैं नहीं चाहता कि उसे किसी परेशानी के बारे में पता चले। चंगा। ओ बंदिया इस जहान में तेरा क्या सरमाया है, इश्क मोहब्बत सच्ची दौलत बाकी सब मोह माया है। सत श्री अकाल गुरुजी। जिंदा रहे, इश्क विच लवालब रहे।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सपने वेखने से जो वीजा लग जाते ना तो कितनी वधिया गल होंदी है ना गुरमीत। वैसे सपनों की दुनिया में रहने वाले ना 20 से 22 साल वाले बंदे होते हैं, तेरे जैसे एक बच्चे का बाप नहीं। वैसे मेरी गल सुन, तू ना पापा जी का हाथ बटाया कर, हो सकता है उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। अच्छा दी यार, पापा जी को बस नाराज होने की आदत हो गई है। तू इधर आ। बैठ यार। ये देख। हाँ। जगह देख रही तू? ये हमारा फ्यूचर। हाय रब्बा, मैंने तो कुछ और ही फ्यूचर दिख रहा है। ओके। ध्यान नाल देख गुरमीत, दिखा ये है तू, हाथ में कटोरा लेके बैठा है, और ये ना मैं हूँ, और ये रहे गोरे जो हम पर ना चिल्लड़ फेंक रहे हैं, उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। उठ, चल। हाय रब्बा। दफाओ। तेरे से ना इसे सपोर्ट की उम्मीद भी क्यों रखता हूँ मैं। अरे सरसों है ना प्यार दी खुशबू। अपने हाथों से ताजा सरसों तोड़ लाया हूँ, और पालक भी। सोचा तुझसे बनवाऊंगा तो पता चलेगा साग में जब इश्क का नमक मिलता है तो उनका स्वाद कैसा होता है। बना मौसम का पहला सरसों का साग। तेरे हाथ का बना सरसों का साग खा के तो जमाना हो गया। पार्टी कब दे रहा है? ए धरती पंजाब दी पंज पवित्र आब दी, ए धरती पंजाब दी पंज पवित्र आब दी। गुरुआ पीर पैगंबरा फकीरा वीरा दी, गुरुआ पीर पैगंबरा फकीरा वीरा दी। सोनी ससी ते हीरा दी, सोनी ससी ते हीरा दी, सच्ची किताब दी। इश्क है सब तो वड्डी पूजा, नाम इश्क दा रब है दूजा। इश्क है सब तो वड्डी पूजा, नाम इश्क दा रब है दूजा। नाम इश्क दा रब है दूजा, नाम इश्क दा रब है दूजा, नाम इश्क दा रब है दूजा। ध्यान रखी जन्नत, इस बार गलती दी कोई गुंजाइश नहीं है। अपने 4 बंदे लेके मुझे बेअंत सिंह की जमीन पर मिला, और सुन, उनको समझा के लाइयो, क्योंकि आज अगर कोई गलती हुई ना तो मैंने उन सबको उसी जमीन में गाड़ देना है जिंदा, समझा? बेअंत सिंह, तेरा बुरा वक्त शुरू होता है अब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और भाई बंसी कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? अरे एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हम तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। लो लो हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। बनाओ अपना वाला गर्मा गर्म वड़ा पाव। बस गर्मा गर्म ही है भैया, आपके हाथे के साथ ही निकाला है। अरे ये वाला नहीं, अरे मेरा वाला वड़ा पाव यार, कम मिर्ची वाला। मैं जानता नहीं हूँ कि आप कम मिर्ची वाला खाते हैं, मैं तो इनके लिए कह रहा था, इनके हाथे के साथ ही निकाला है। आपके लिए बनाता हूँ ना, नहीं, इनके लिए भी कम मिर्ची वाला बड़ा पाव। इनके लिए भी तीखा मत करना, कम मिर्ची वाला करना, ठीक है? लेकिन मेरे लिए ना थोड़ा मतलब अगर आप मुंबई में रहते हो तो भाई आप बाहर के हो, मुंबई के हो, लेकिन वड़ा पाव से आपको प्यार जरूर हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे अपना यूपी में होता है पूड़ी भाजी, एमपी में होता है पोहा, साउथ में होता है इडली डोसा, वैसे ही यहाँ पे वड़ा पाव। हाँ, और पता है सबसे खासियत बात क्या है वड़ा पाव की? पेट को भी आराम और साथ में जेब को भी आराम है, दोनों जगह आराम है कि नहीं? आई नो। और दूसरी खासियत ये है वड़ा पाव की कि मतलब पाव को बीच से काटो, बीच में वड़ा रखो, सीधा खाओ, हर तरीके से आराम। भैया मुझे कम मिर्ची वाला नहीं, तीखा वाला ही दे। नहीं तीखा वाला क्यों? बंसी इनको तो ना मेरा वाला बना के दे, ठीक है? कम मिर्ची वाला, है कि नहीं? पर पूर्वी तीखा वड़ा पाव नहीं खाते हैं, कम मिर्ची वाला ही खाते हैं। भैया वैसे भी एक बड़ा पाव में कितना मिर्ची डालेंगे कि किसी को नुकसान पहुंचे? हाँ, ऊपर से हरी मिर्च ले लीजिए बस। बंसी में जो बोल रहा होगा ठीक है?
नहीं मतलब इससे कोई दिक्कत हुई कि मैंने इसे मना किया तो इसने कहा कि नहीं मुझको तो मिर्ची वाला वड़ा पाव दो। तू क्यों बोल रहा है बीच में? फालतू में दिमाग लगा रहा है। आशुतोष जाने दो ना। उर्वी जाने दो क्या होता है मतलब? तुम जैसी लड़की हो रही है ना, ऐसे दुकान वालों को ना पूरा सर पे चढ़ा रखा है। मैं बात कर रहा हूँ ना, तू बोल रही बीच में फालतू में। भैया आप तो गुस्सा हो गए। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ क्या? आप चुप रह। इट्स ओके रिलैक्स। भैया आप बना दीजिए और थोड़ा जल्दी कर दीजिए। चोर आशुतोष भैया का बड़ा पाव लेके भाग गया। चोर मेरा बड़ा पाव लेके भाग गया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा पूर्वी। रोक, भागता कहां पर है? अरे आशुतोष रुको। चोर आशुतोष भैया का बड़ा पाव लेके भाग गया। वो भी बिना मिर्ची वाला पाव लेके भाग गया। चोर पकड़ो। अरे प्लीज रुको, बच्चा है वो। आशुतोष रुको प्लीज। कहाँ गया वो? अरे बंसी जल्दी बात पकड़ उसको। अरे किधर गया? आशुतोष इधर कहाँ गायब हो गया वो? अरे कहीं उधर तो नहीं गया? अरे उधर देखो, उधर। अरे जाने दो उसे। आशुतोष रुको प्लीज। और लगी तो नहीं? हाँ लगी तो नहीं? अरे देखना तो चाहिए, ऐसे कोई रोड क्रॉस करता है क्या? इधर आराम से। तू ठीक तो है ना? हाँ और क्या हुआ, तू ऐसे क्यों भाग रहा था? अरे क्या कर रहा है तू? अरे छोड़ दे उसको, वो गंदा हो गया है, तू नया ले लेना। ठीक है, फेंक दे इसको, ये खराब है। नहीं वापस नहीं चोरी कर पाऊंगा मैं। चोरी? तूने चोरी किया है? हाँ बहुत भूख लगी थी साहब, घर में छोटे भाई बहन भी है तो उनके खाने के लिए वड़ा पाव खा लेंगे। और तेरे मम्मी पापा वो तुझे खाना नहीं खिलाते? माँ नहीं है और पापा बहुत बीमार है, उनके पास कोई काम भी नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कोई इसे कुछ नहीं कहेगा, आप लोग जाइए अपने घर। हम इसे क्यों कुछ नहीं कहेंगे? इसने वड़ा पाव चोरी किया है मेरा, और चोरी करना पाप है, हम सब जानते हैं। और इस एज में ये कर रहा है तो बड़ा होकर कितना बड़ा चोर बनेगा। इधर आ, ये तो किस्मत अच्छी है इसकी कि मैं इससे सिर्फ सबक सिखा रहा हूँ, वरना मैं इसे जेल भेजता। बड़ा पाव दे मेरा, ला। एक मिनट साहब ये तो बहुत ज्यादा है, और इसने तो बस। रख लो, किसी और मजबूर को खाना खिला देना। तूने जो किया अपने परिवार के लिए किया, और बहुत अच्छा किया तूने, कुछ गलत नहीं किया। आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तेरी नीयत साफ थी। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, इसको ठीक करते हैं। जब तेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो उनको बोलना कि मुझे इस नंबर पे कॉल करें, मैं उन्हें जॉब दूंगा, ठीक है? और तू आज से कुछ नहीं चुराएगा, बल्कि स्कूल जाएगा, और ये मेरी गारंटी। योग हो जाएगा भाई। और हाँ, और ये रख ले, कुछ खाना खरीद लेना। अच्छा अच्छा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। इंसान बन जाए वही बड़ी बात है, अच्छा बुरा तो नजरिया होता है। प्लीज प्लीज आप लोग तालियां मत बजाइए, इंसानियत दिखाइए, किसी मजबूर की हेल्प कीजिए, क्योंकि यही इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। ऑटो चल, मेरा नंबर खोना मत। हाँ हाँ याद से कॉल करना मुझे। हाँ पक्का। और टेंशन मत लेना। हाँ उसे घर छोड़ दे। बाय बाय भैया। बाय, टेक केयर। बाय। सुपर ब्रो। अच्छा लिसन, ड्राइवर का मैसेज आया था, वहाँ पहुँच गया है, तो यहाँ के बाद मैं दूसरी मीटिंग अटेंड करने चले जाऊँगा।
हाँ ठीक है, चल फटाफट चलते हैं। आप लोग क्या तालियां पीट रहे थे? हाँ नहीं मतलब उसको पैसे तो उसने पैसे दे दिए, मेरे पास ज्ञान है, मैं उसको ज्ञान दे रहा था। और ज्ञान सबसे बड़ा होता है, पैसों से भी बड़ा, समझे? जाइए लगिए अपने काम पे। ये क्या रहे? आशुतोष, बच्चा कहाँ गया? चला गया। एक अमीर आदमी है, उसको उसने पैसे दे दिए और मुझे उस बच्चे को सबक सिखाने से रोक दिया, जो कि तो सही नहीं किया उसने। नहीं, वो अच्छा आदमी था, हम सब तो उस बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उस आदमी ने उस बेचारे बच्चे को बचाया और मेरे पैसे भी चुकाए, और साथ में ये भी बोला कि उसके बाप को नौकरी देंगे और उस बच्चे को पढ़ाएंगे भी। क्या? आज के जमाने में ऐसा इंसान कहाँ मिलता है? हाँ ठीक है, हो गया, आजा दुकान संभाल चल। सच में अच्छा इंसान है वो, जो भी था माता रानी उसे अपना आशीर्वाद दे के रखना, ताकि वो ऐसे ही सबकी मदद करे और सबका साथ दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? अभी बोर्ड मीटिंग में आप लोगों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया और उस राजवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। आप लोग को पता भी है लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि उसने अभी ज्वाइन किया था ऑफिस और अभी कितनी तरक्की कर रहा है, इतनी जल्दी। मेरा मजाक उड़ रहा है डैड, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो तारीफ के लायक है, उसने अच्छा काम किया। And I'll tell you sure, राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन डैड, आप अपने बेटे का प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं ना, मैं अच्छे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके, राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। प्लीज डोंट बी जेलस, उससे कुछ सीखो। जब मैंने राजवीर को पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि वो हार्ड वर्किंग है, उसमें बिजनेस सेंस है। उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी काम में अच्छा है तो उससे वो सीखनी चाहिए। इनफैक्ट वो हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है? मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी, आई हैड टू कन्विंस हिम कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। ऐसा टैलेंट होना चाहिए। लेकिन डैड, आप बस एक शब्द और नहीं। मैंने कहा ना, राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। स्टूपिड मैं था जो मैं यहाँ आया। क्या करूं मैं इसका? तुझे उसको कुछ नहीं करना है, अपने आप का करना है सबसे पहले। हर बात का जवाब झगड़ा नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको हर बात के लिए ये नहीं बोलते कि उसने अच्छा किया था तो तूने खराब किया। ठीक है, अभी नहीं कर रहा, कल को हो सकता है अच्छा करे वो। तो इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर मत डाला करे यार। ऋषभ, मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। राजवीर अपने काम में अच्छा है। शौर्य हैज टू एक्सेप्ट इट एंड ही मस्ट लर्न। प्यार से जो कहना कह, प्यार से। राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। किया क्या है तूने? हाँ, आखिर बोला क्या है तूने डैड से? क्या बोल रहा है तू? बोला तो तूने है राजवीर, तूने मेरे डैड के दिल में, दिमाग में मेरे अगेंस्ट कुछ तो भरा है, और इतना भरा है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि जाओ और राजवीर से जाकर बिजनेस सीखो। तो तुझे तेरे डैड की बात मान लेनी चाहिए और बिजनेस सीख लेना चाहिए। अब तू भी बिजनेस में आ जा और बिजनेसमैन बन जा। Just shut up, okay? तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था राजवीर। मेरे डैड घर आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बिजनेस की बातें करते थे, और मैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन दादी को जाकर देता था। सबको उन प्रॉब्लम्स का सलूशन अच्छा लगता था, मेरे सजेशंस अच्छे लगते थे। मेरे बड़े पापा को तो सबसे ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन मिस्टर लूथरा को तेरे सजेशन कभी अच्छे नहीं लगे। एक दो बार ऋषभ सर ने, महेश सर ने तेरी तारीफ कर दी, तूने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि उन्होंने तेरी तारीफ क्यों की, तुझे मोटिवेट करने के लिए। लेकिन तू मोटिवेट नहीं हुआ। तो मेरा तो यही सजेशन है कि तुझे मिस्टर लूथरा की बात मान लेनी चाहिए और उनके सीख से कुछ सीख लेना चाहिए। राजवीर, तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली सिर्फ तेरी नहीं, मेरे डैड की भी। अजीब बात है ना, तुम दोनों की आजकल प्रॉब्लम्स भी सेम, लैंग्वेज भी सेम है। तुम दोनों आजकल एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हो। क्यों? हाँ?
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अंधे हो क्या? आके घर पर छोड़कर आए हो, दिखाई नहीं देता। You know what? Oh my God, you're so handsome. I'm so hot. ये लो, अपनी फ्रेंड का फेस वॉश कर लेना। क्या है, एक बॉटल नहीं पकड़ सकती तुम? Let me help you. Hey, listen, relax, okay? मैं यहाँ से तुम्हारे हाथ पे पानी डालूंगा और तुम अपना फेस वॉश कर लेना, alright? What the hell? करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी, है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। कमाल है, ये इतना हैंडसम लड़का बल्कि के लिए अपनी कार से नीचे आ गया। आप जिए शामें वही, चल फिर वही हम बातें करें। हाँ मैं, कीचड़ वाला फेस साफ होने के बाद तुम नहीं थैंक यू कहते हैं। ये गाड़ी तुम्हारी है ना? तुम चला रहे थे ना गाड़ी? हाँ मेरी है। क्यों, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए लिफ्ट। नहीं हमें कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। अच्छा, अभी नहीं चाहिए, कल रात में तो तुम्हें पूरी लिफ्ट चाहिए थी। कल रात? तू चुप कर यार, तुझे सब जानना होता है। पहले मैं इससे बात कर लूं, फिर तुझे सब कुछ आराम से बताऊंगी। ये पकड़ो यार। क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा, अपने हाथ सुखा रहा हूँ, गीले हो गए थे तुम्हारी वजह से। अच्छा, और जो तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा गीला हो गया उसका क्या? अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, तुम मेरी टी शर्ट से साफ कर लो। ये लो। तुम बेशरम हो तुम, बदतमीज। चल प्रियंका। तुम ना रोड पे निकला ही मत करो, जब देखो यहाँ वहाँ गिरती पड़ती रहती हो। What? और तुम ना इतने रैश ड्राइवर हो, गाड़ी चलाना छोड़ दो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सिड, कैसा है यार? तू लंदन से कब आया? और निक कहाँ है? हाउस निक? मेरा नाम सिड नहीं है, सूरज है, सूरज राजकौर। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? चल एक काम कर, निक को फोन लगा, अपने आप पता चल जाएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। गाड़ी चलाना सीख ले, यू ब्लडी इडियट। सूरज क्या हुआ? और क्या होगा केसर, इस इडियट के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा पर चलाने की तमीज नहीं। I mean to ask, आपको क्या हुआ? What is wrong with you? कहना क्या चाहती हो तुम? रेस्टोरेंट में अपने साथी को इतनी बुरी तरह से मारा, उसको देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गए थे आप सूरज?
जानती हो वो मेरे दोस्त होने का नाटक करके मेरे पास क्यों आया था? क्योंकि उसकी नजर थी तुम पे। You didn't notice केसर, but I did. गंदी नजर से देख रहा था तुम्हें वो। और जब मैंने उसे एंटरटेन नहीं किया तो तुम्हारे बारे में घटिया बातें करने लगा, तुम्हें मेरे अगेंस्ट उकसाने लगा। केसर, मैं ये सब बर्दाश्त कैसे करता? पूरा डिनर बर्बाद कर दिया, पानी तक नहीं पिया मैंने। I'm gonna get water. तुम्हें कुछ चाहिए? सूरज, अब सूरज के फोन में उनके लंदन डेज के बारे में कुछ तो होगा, या फिर वो निक के बारे में। नहीं, मैं ऐसे सूरज की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती, ये गलत है। पर अगर सूरज मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो भी तो गलत है। हमारे रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो, ये भी गलत है। अगर मैं चेक कर लूंगी तो मेरे मन के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और किसका नाम सर्च करूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बिना लड़की के मर्जी के बिना शादी होना ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे होते हुए अंबिका बहू, ये पाप नहीं होना चाहिए। परांश, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि तू आरती का इतना अच्छा दोस्त कैसे बन गया। उसने तुझे वो सारी बातें बोली जो उसने अपने सगे भाई को भी नहीं बताई। तू जानता है ना, वो शकुंतला जी की बेटी है। जिनल भाभी सही कह रही है अंश, सच बता बात क्या है। अरे अब क्या बात कर रही हो माँ? कबीर भी तो शकुंतला जी का ही बेटा है ना। वो और केसर तो बचपन से दोस्त हैं। फिर जयती बेन, जिनल, इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई ये जानने से ज्यादा जरूरी इस समय ये सोचना है कि हम आरती को कैसे बचाएं। क्यों मासू, क्या हुआ आरती को? आरती ठीक है ना? नहीं केसर, आज रात मेहंदी का फंक्शन है काकी। अगर हमने जाके रोका नहीं तो उस आदमी से आरती की शादी हो जाएगी। बच्ची की मर्जी के खिलाफ हम ये शादी नहीं होने देंगे। हम भी देखते हैं हमारी बिटिया की शादी कौन रुकवाता है। ये ऐसा क्यों कह रहा है कि हमारी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। शकुंतला काकी ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करने की हिम्मत भी कैसे की मासू? कोई बात नहीं केसर, इस समय आरती की जिंदगी का सवाल है। हमें ये सोचना है कि हम ये शादी को कैसे रुकवाएंगे। हाँ काकी, वही तो समझ नहीं आ रहा है। आरती ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है। नहीं, ये एंगल कई बार होता है अंश। जब लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना तय होती है तो कई बार ब्लैकमेल की जाती है। इसलिए वो लड़की चाहकर भी ये नहीं बता पाती है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। हाँ, मैंने कई बार ऐसे केसेस हमारे एनजीओ में भी देखे हैं। अंश, क्या आरती ने तुमसे ये साफ साफ कहा था कि उसे शादी नहीं करनी या उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है? एक बार नहीं केसर, उसने मुझसे कई बार कहा है कि उसको ये शादी नहीं करनी, और मुझसे ये भी कहा कि मैं ये सब कबीर को ना बताऊं, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगा।
वो तो जब शकुंतला काकी ने ये नाटक किया और कबीर घर पहुंचा, तब मुझे लगा कि कबीर को बता ही देना चाहिए, एक भाई होने के नाते भी, और इसलिए भी कि कबीर की मदद के बिना आरती को बचाना पॉसिबल नहीं होगा। बेचारा कबीर, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला इंसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कबीर है। 50 लाख रुपए में इसने तुम्हारा सौदा किया था। आप जिसे बेचारा समझ रही हैं मासू, उसकी सच्चाई बहुत डरावनी है। तुझे कबीर की मदद करनी होगी केसर, जिसने जिंदगी भर तेरी और राजगौर परिवार की रक्षा की है। आज जब उस पर बुरा वक्त आया है तो राजगौर परिवार भी उसका साथ जरूर देगा। शाबाश। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने पहले भी इसे धमकी देकर छोड़ दिया था और देखा इसने क्या किया, इसे मेरी जान लेने की कोशिश की। इस बार आप इसे मत छोड़िए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ये मेरी जान लेना चाहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट हिम। कुछ मत कीजिए इंस्पेक्टर साहिबा, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। ये गलत, इस पर गलत इल्जाम लगा रही है। इसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये झूठ बोल रही है, रोहन को फंसा रही है। सच में ये ना बहुत बड़ी जालसाज है, इतनी बड़ी जालसाज है कि आप सोच भी नहीं सकती है। अरे इसकी नस नस में साजिश है, कदम कदम पे ये धोखा देती है। इसने हम सबको जाल में फंसा रखा था, आप भी इसके जाल में फंस रही है। इसकी बातों में मत आइए, मेरा यकीन कीजिए। ये अम्मी से मोहब्बत नहीं करती, हमसे नफरत करती है, और आज इसी की वजह से अम्मी की ये हालत है। खुदा के लिए हमारा यकीन कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। ये लड़की नाटक कर रही है। इसमें नाटकबाजी करने वाली कौन सी बात है मैडम? हमने अपने आंखों से देखा है और कानों से सुना है, ये लड़का इस लड़की को ना खुलेआम धमकी दे रहा है। सब गवाही दे रहे हैं, और इस तरह से अगर किसी को अपनी जान का खतरा होता है तो हम उसे खुलेआम ना छोड़ सकते। पुलिस का काम है सुरक्षा करना। अरेस्ट करो इसे। नहीं, रुक जाइए। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कीजिए। देखिए, हमारी अम्मी अस्पताल में, उनकी ये हालत है। अगर रोहन गिरफ्तार हो गया तो हम सब टूट जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। हमें ना इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या बोले क्या करें। हम लोगों की हालत इस वक्त बहुत बहुत खराब है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए ना। आपको जो कार्रवाई करनी होगी ना, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी फिर कर लेंगे। आप जो कहेंगे हमें मंजूर है, बस अभी ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। देखिए गजल जी, इंसानियत के नाते मेरी सलाह है आपको, अभी आप कुछ मत कीजिए। भगवान ने इनको बहुत बड़ी आफत दी हुई है। आप अभी घर चले जाइए, बाद में हम मिलकर कार्रवाई करेंगे ना। नहीं इंस्पेक्टर साहिबा, मैं घर नहीं जा सकती। मैंने आपको अभी बताया ना कि मेरी अम्मी को खतरा है इन लोगों से। अगर मैं यहाँ से चली गई और इन लोगों ने मेरी अम्मी की जान ले ली तो और मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। बस करो गजल, वो तुम्हारी अम्मी नहीं है, वो हमारी अम्मी है। तुम ये मक्कारी बंद कर दो। सब जानते हैं कि तुम कातिल हो, तुम मुजरिम हो, तुम मक्कार हो। अरे तुम चुप हो जाओ, बार बार बोले जा रही हो कातिल मैं हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पहले भी तुम मुझ पर ये घिनौना इल्जाम लगा चुकी हो, और वो भी बिना सबूत के। इस बार तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर साहिबा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप इस दुआ को गिरफ्तार कर लीजिए। ये है जिसने हमारे घर में फसाद फैला रखा है। दुआ के बारे में संभाल के बात करना। दुआ मेरी बीवी है। आपकी बीवी मैं भी हूँ हैदर, भूल गए हैं क्या? आपने मेरे लिए तो कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। आप जो भी कर ले, मैं आज चुप नहीं बैठूंगी। मेरी अम्मी को मारने वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कंप्लेंट वापस ले लो। कैसे मान जाऊं हैदर, उसे बचाने के लिए मोहब्बत का वास्ता दे रहे हो जिसने तुम्हें मुझसे छीन रखा है। काश मैं इतनी दिलदार होती तो आज तुम इतनी तकलीफ में नहीं होते, लेकिन आज तुम बोल बोल के मर जाओगे तो भी मैं दुआ को नहीं बचाऊंगी। इस खामोशी का क्या मतलब समझो? तुम कंप्लेंट वापस लोगी ना? नहीं हैदर साहब, इस दुआ की वजह से मुझे कभी भी बीवी होने का हक नहीं मिला और मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज नहीं। आज मेरी अम्मी इसकी वजह से मौत और जिंदगी से लड़ रही है। आज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। इंस्पेक्टर साहिबा, आप अरेस्ट कर लीजिए इस सालिम को। एक सेकंड। देखो गजल, प्लीज, इस तरह किसी की जिंदगी से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दुआ की जिंदगी मत बर्बाद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ। मेरी जिंदगी आपकी खुददारी से ज्यादा कीमती नहीं है हैदर। 1000 लानतें ऐसी आजादी पर जिसे पाने के लिए मुझे मेरे शौहर को सर झुकाता हुआ देखना पड़े। मैं दुनिया से कहा करती हूं कि मेरे हैदर कभी बुराई के आगे अपना सर नहीं झुकाते, और आज के बाद कभी भी किसी भी कमजोर के आगे आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना मेरा गुरूर टूट जाएगा हैदर। इस शैतान को क्या लगता है ये इतनी आसानी से मुझे गिरफ्तार करवा देगी? इसे मालूम ही नहीं कि मैं इससे एक कदम आगे हूं। रुकिए, आ जाइए। ये किसे बुला रही है? कहीं हमेशा की तरह पासी ना पलट के रखती। तुम चाहे जो कर लो दुआ, तुम बचोगी नहीं। मुझे गिरफ्तार कराना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है। दुआ भाभी एकदम सही बोल रही। इन्हें इंस्पेक्टर साहिबा अरेस्ट नहीं कर सकते। क्यों भाई, हैं कौन आप? मैं दुआ अख्तर साहिबा का वकील हूँ, शेखर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुड राधा, वेरी गुड। तुम ऐसे ही बाकी बिहारी जी की मूर्ति को छोड़ना मत, और उसी चक्कर में ये हाईजैकर्स भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और फिर बहुत जल्द तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अगर मूर्ति नहीं छोड़ी तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। मेरी मासी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रोइए।
कितनी अगर हमारी बिटिया को कुछ हो गया ना तो हम भी मर जाएंगे बेटा। तू भी अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारी मासी का दामिनी के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमें माफ कर दे खेत की और प्रभु के लिए प्रार्थना कर कि हमारी दामिनी को कुछ ना हो, वो भी सही सलामत वापस आ जाए बेटिया। बस शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा दामिनी को। देखिए, आप और आपकी बेटी जिए या मरे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें करे हो राहुल तुम? केतकी, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इनके साथ। इनको इनके हाल पे ही छोड़ दो। बस बहुत हुआ। खुदा का खौफ करो तुम लोग। खुद मुसलमान होकर इतना तो पता होगा ना तुम्हें कि इस्लाम हर मजहब की इज्जत करना सिखाता है। पता है ना इस पर कुरान शरीफ में क्या लिखा है? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन। ये मौलवी क्या बोले जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मौलाना क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। Very good, Radha. I like your bhakti and all. सैटेलाइट फोन ऑन करो और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करो। आज पूरा भारत देखेगा एक बाघ के साथ उसके भगवान की मौत। भगवान ही नहीं तो बाघ क्या करेंगे? और वक्त ही नहीं तो भगवान क्या करेंगे? मैम, मैम हाईजैकर्स लाइव स्ट्रीमिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से सिग्नल आ रहा है मैम। ब्लॉक इट, इमीडिएटली ब्लॉक इट। इससे पहले कोई लाइव स्ट्रीमिंग देखे आप इसे ब्लॉक कर दीजिए। ओके मैम। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर क्यों सर? आई एम श्योर इसके पीछे हाईजैकर्स का कोई एजेंडा होगा। हो सकता है, पर अगर हमने उनका एक्शन रोकने के लिए एक्शन लिया तो अपना गुस्सा पैसेंजर पे निकालेंगे और हम ये होने नहीं दे सकते। सॉरी टू से सर, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग पे कुछ भी गलत दिखा सकते हैं। आई मीन कुछ प्रोएक्टिव दिखा सकते हैं। जिससे देश की जनता भड़क सकती है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और शायद फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हर्ष, go and block it. कविता, इट्स एन ऑर्डर। मैं इतने सारे लोगों की लाइफ रिस्क में नहीं डालूंगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे और शक्ति के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। ओ पंडित जी की बेटी, मैं शक्ति के बारे में बोल रही थी और तुम्हें लगा कि मैं रिमझिम के बारे में बोल रही थी। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन हो गया। ऊपर से मैं बोल रही थी कि मनोरमा जी ने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी बहू बनेगी। मैं तब भी रिमझिम के बारे में ही बात कर रहा था। अरे हर शिव, मैं तो शक्ति के बारे में बोल रही थी उस समय भी। हे भोलेनाथ, तो सारा कंफ्यूजन यहां से शुरू हुआ है। ये शिव से शिव और शक्ति के बारे में बात कर रही थी और ये समझता रहा कि तुम कीर्तन और रिमझिम की बात कर रही हो। इसका मतलब मां, शिव रिमझिम और कीर्तन की शादी को लेकर एक्साइटेड था, अपनी और शक्ति की शादी को लेकर नहीं। हर बार जब हम शिव और शक्ति के बारे में बात करते थे तो इसको लगता था कि वो कीर्तन और रिमझिम के बारे में बात हो रही है। इसमें गलती किसी की नहीं है, बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हम तो यहाँ से शिव का रिश्ता लेकर गए थे, उन लोगों को लग रहा था कि हम कीर्तन का रिश्ता रिमझिम के लिए लेकर गए और वहां जाके हमने शक्ति को कंगन पहना दिए। ओह माय गॉड, उनको तो बुरा लगना ही था ना। उन लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ गॉड, मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी मनोरमा जी को फोन करती हूँ और ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि हम वहां पे कीर्तन और रिमझिम का नहीं, शिव का रिश्ता शक्ति के लिए लेकर जा रहे थे। मेरे और शक्ति के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। शिव, हमारी बात सुन दादी बेटा। प्लीज, आप उदास मत हुई प्लीज। इस घर में शहनाई बजेगी, पर मेरी और शक्ति की शादी की नहीं, कीर्तन और रिमझिम की शादी की। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे घर में जितनी मुसीबत आई है, जितने प्रॉब्लम आए हैं ना, सब के कश्यप के साथ ही आए हैं। मेरा तो मन करता है हमारे घर के बाहर में ऐसा बड़ा बोर्ड लगा दूं कि इस घर में कश्यप और मुसीबत इनका आना वर्जित है। पर चाची, डॉक्टर शिव हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हम किस चीज की तैयारी करके बैठे थे और हो क्या है ये। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कीर्तन का रिश्ता हमारे लिए क्यों लेकर आएंगे। बेटा, अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है
हमें कैसे पता चलेगा? हैं? तो लीजिए पर इन सबसे रिमझिम दीदी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। दिवाली वाले दिन सबके घरों में रोशनी होती है और आज के दिन हमारी दीदी के चेहरे पे से सारी रोशनी गायब है। अरे बेटा खबर न तो कह दूं, उसके चेहरे से तो रोशनी इसीलिए गायब है क्योंकि उसने अपनी बहन से लड़ाई की है, समझे? सिर्फ लड़ी का है, उन्हें लगता है कि हम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन? या खबर न तो कह दूं, वह सबसे बड़े दुश्मन है तो वो कश्यप है। जब से हमारा उनसे मिलना बतलाना हुआ है ना, बस तब से ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पे। कौन ऐसे करता है कि बेटा बड़ी लड़की से प्यार करता हो और रिश्ता छोटी लड़की के लिए लेकर आए? बकवास लोग। चाची जी वो उनके घर में भी तो बेटी है ना, उनको भी तो पता होना चाहिए कि बेटियों के साथ कैसे बर्ताव करते, कैसे बात करते। चाची जी वो डॉक्टर शिव, आज के बाद हमारे घर के किसी भी सदस्य का उनके घर के किसी भी सदस्य से कोई भी लेना देना नहीं। पर चाची जी ऐसा हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ बता ने, क्या नहीं हुआ? जब से उनके साथ ऐसी बातचीत शुरू हुई है तब से याद कर, सबसे पहले तेरा और उस डॉक्टर का फोटो छपा, उसके बाद पूरे बनारस में हमारी बदनामी हुई। इनका मंगल तो इनके भतीजे ने ही कर दिया, बड़ा ही मोटा हाथ मारा है। तेरे चाचा जी को अस्थमा का अटैक आया, और फिर ये रंजन वाला कांड, वो भी तो उनके पहचान का था ना, उनकी फैक्ट्री में काम करता था। बस हमारे घर में जितनी मुसीबतें आई है, जितने प्रॉब्लम आए हैं ना, सब ये कश्यप के साथ ही आए हैं। मेरा तो मन करता है हमारे घर के बाहर ना ऐसा बड़ा बोर्ड लगा दूं कि इस घर में कश्यप और मुसीबत इनका आना वर्जित है। पर चाची डॉक्टर शिव, शक्ति ने फोन क्यों काट दिया? मुझे किसी भी तरह शक्ति से बात करनी होगी, क्लैरिफाई करना होगा कि हुआ क्या है। सब कितने परेशान होंगे वहां, स्पेशली रिमझिम। क्या करूं? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।